हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके नाबार्ड 2024 के रीजनिंग सेक्शन के बारे में। अभी मैंने कुछ दिनों पहले कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, वहां पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं। स्टिल मैं आपके कुछ कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके नीचे आप कमेंट्स करिए, क्योंकि डिपेंड करता है। देखो ना, सारी चीज़ें जो होती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वो काम नहीं करूंगा, बट स्टिल अगर आपके एडवाइस आते हैं या आपकी रिक्वेस्ट आती है या फिर आपके सुझाव आते हैं, बेसिकली आप क्या चाहते हैं, अगर हम उसी अकॉर्डिंग अगर हम प्लान करें तो पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों चीज़ों में जो है वो मज़ा आता है। तो वो वीडियो आप देखिए, उसका लिंक नीचे होगा और उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई कीजिए। सेम चीज़ मैं आपसे यहाँ भी एक्सपेक्ट करूंगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं रखने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ पर आज बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है उसकी आपकी कट ऑफ को आपको कैसे पार करनी है। ठीक, तो देखो, नाबार्ड हमारा एक ऐसा एग्जाम है, हमारा आईबीपीएस पीओ का तो नहीं है या फिर एसबीआई का तो एग्जाम नहीं है जहां पर मुझे रीजनिंग में भाई बहुत कुछ करना है कि रीजनिंग मैंने नहीं किया तो भाई मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरी जॉब नहीं लग पाएगी। नहीं, मेरा एक स्टैंडर्ड है कट ऑफ का, मुझे वो क्लियर करनी है। और अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो आप उसको 3-4 नंबर और एक्सेल कर सकते हैं अपनी कट ऑफ को फाइनल पार करने के लिए। ठीक है, ये बात ऐसे सबको क्लियर होगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको ना एक्सेल करना है, बट इतना आपको एक्सेल उसमें करना है, आप थोड़ा पढ़िए बट अच्छा पढ़िए कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतने में आप कट ऑफ को निकाल दें। ये नहीं कि मैं पूरे दिन पूरी रात सब कुछ पढ़े जा रहा हूं और मेरे एग्जाम नहीं निकल रहा। नहीं, थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ये बेसिकली टॉपिक है। और यहाँ पर हम आज 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये 5 टॉपिक मैं लाया किस बेस पर हूं, इस बेस पर लाया हूं। उससे पहले एक बार जरा कट ऑफ देख लेते हैं कि भाई आपको करना कितना है ना। 3 नंबर, 4 नंबर, 3.5 नंबर, 3.25 नंबर, ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, मैं इसको अब क्या बोलूं आपको कि अगर मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक कराऊं, है ना, या आप खुद से कर लीजिए, है ना, आप भी करिए, मैं भी कराऊं। खैर अभी मेरा अभी प्लान है यूट्यूब पर चीजों को लेकर आने का, तो मैं अभी लाइव प्लान शेड्यूल कर रहा हूं। मैं उसके लिए मैं आपसे चीजें मांगूंगा अभी, है ना, आपका सपोर्ट मुझे यहां पर चाहिए होगा। तो देखो भाई, 2023 में 2 शिफ्ट हुई थी, 2022 में 2 शिफ्ट हुई थी और 2021 में जो 1 शिफ्ट हुई थी। इनके बेस पर क्या क्या चीजें हुई थी, मैं वहां पर आपको वो समझा देता हूं कि कैसे कैसे कुछ आपके एग्जाम में चीजें आई थी। ठीक, 2 चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूंगा उस टाइम पर। टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि इसलिए। ठीक है, पजल नहीं करनी है, अरेंजमेंट नहीं करना है अभी के लिए। अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इन चीजों को मत उठाना, इनको उठाओ ही मत, इनको भी छोड़ दो। 10-12 दिन की बात पड़ी है ना, 10 दिन की बात है आपके पास एग्जाम में, तो इनको आप छोड़ दो। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब आते हैं भाई ऐसे टॉपिक जो आपके हर साल रिपीट होते हैं। हर साल आपका एक टॉपिक हमेशा रिपीट हो रहा है, ये देख लो क्या है। ये सिलॉजिज्म है। यहां पर एक शिफ्ट में आया, लास्ट ईयर दोनों शिफ्ट में आया था और उससे पहले भी आया था। क्लियर, सिलॉजिज्म नहीं छोड़ना है, नंबर 1 टॉपिक। दूसरा बात करते हैं इनइक्वालिटी की। चाहे एक शिफ्ट में आ रहा हो, लेकिन आ रहा है, आपका एग्जाम पड़ेगा, आपको नहीं पता, जरूर करना है इनइक्वालिटी। तीसरा टॉपिक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, क्या है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जरूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हर बार आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, ब्लड रिलेशन। समझ रहे हो, ब्लड रिलेशन ये आ रहा है आपका हर बार। उसके अलावा एक और टॉपिक जो आ रहा है वो है आपका डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल आपके यहां पर 5 टॉपिक हो गए। 4 टॉपिक तो कंफर्म है जो आपको करने ही करने हैं, उनके बिना चीजें हो ही नहीं पाएंगी। बचा आपका 5वां टॉपिक। उसमें आप अगर इन 4 टॉपिक में से अगर आपके 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं, आपके 8 नंबर बनते हैं, मोटे मोटे आपके 8 नंबर बनते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी जो आपका अल्फान्यूमेरिक पार्ट है, ये एक दिन का टॉपिक है, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो छोड़ दो। ठीक है, एक दिन का है, करोगे तो आपके लिए अच्छा है। डेटा सफिशिएंसी आपका टॉपिक होगा, इसको आप कर लो। ठीक है, तो ये आपके 5 टॉपिक हो गए। ठीक है, ये आपको करने हैं। इनपुट आउटपुट आपका हो गया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो अभी तक तो नहीं आया है, इस बार ना आए तो हमें एज्यूम क्यों करना। मेरे को तो यार देखो 3 कट ऑफ जारी है, 4 कट ऑफ जारी है, मैं 6 नंबर की तैयारी कर लूंगा, 7 ही कर लूंगा, 8 की कर लूंगा। इससे ज्यादा में अगर ज्यादा डीप जाओगे तो परेशानी होगी। अब जिनको पजल और सिटिंग आता है, ठीक है, जिनको पजल सिटिंग आता है, वो आप अपना जो कर रहे हो करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक सिटिंग दिख गया, आसान सिटिंग आपकी आएगी आएगी, कर दो उसको, 4 नंबर पक्के, कट ऑफ पार। समझ गए, तो ये चीजें बस बची है। अब ना आपके पास टाइम नहीं है कि आप ज्यादा चीजों को
अपने प्रैक्टिस में लेकर आओ। तो ये चीजें आपकी हैं, ठीक है। अब जो मेरा प्लान है भाई, मैं आपको ये 4 टॉपिक जो हैं, मैं आपको ये 5 टॉपिक जो है आपको कराऊंगा यूट्यूब पर। हम लोग ये लेंगे लाइव सेशन हमें करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ही 1-2 दिन में मैं इसको चीजों को स्टार्ट कर दूंगा आपकी, ठीक। आपको वहां पर जो हमारा एग्री यूट्यूब चैनल है वहां पर आप लाइव सेशन में जाएंगे, वहां पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें आपको एक कमेंट में ये बताना है या ये पूछना है कि पहले तब टॉपिक की सीक्वेंस मेरे को बता दो, है ना, वो आप लिख सकते हो। या फिर स्ट्रेटेजी, वो आपका ये सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यूज कराने हैं, एमसीक्यू के साथ कॉन्सेप्ट होंगे, या फिर पहले कॉन्सेप्ट कराऊं तब एमसीक्यूज कराऊं उसके, क्योंकि एक ही सेशन में लूंगा मैं एक क्लास का, अब उसी में आपका पूरा खत्म कर दूंगा। तो इसको आप शेयर कर देना मैक्सिमम, अपने यहां कमेंट कर देना, और मैं उनको रीड कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अभी कुछ दिन बाद मैं कंप्यूटर का भी एक जो सेशन है वो लेकर आऊंगा। जैसे अभी कुछ को कमेंट आ रहे हैं कि 50-50 के 2 पार्ट कर लो या फिर 100 का एक, तो इन दोनों में से एक चीज होगी। ऐसे ही 5 टॉपिक मैं आपको यहां पर ये कराऊंगा अभी रीजनिंग में। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप मेरी वो क्लासेस देखना यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री होंगी वो। वहां से आपका नाबार्ड जो है वो पूरा का पूरा आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका भी आने वाले टाइम में चीजें चलने वाली हैं। यही एक मैंने आपको बताने के लिए बोला था कि ये चीजें यहां पर होंगी। कट ऑफ के बारे में आप जान चुके हैं, प्लस इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है, आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हैं, आपको और एक्सेल करना है, तो ये भाई ये कोर्स है, इस कोर्स को आप ले सकते हो। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब मैं इसको ही प्रमोट करने आया हूं, बिल्कुल लास्ट की स्लाइड थी, क्योंकि वी आर मतलब हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, क्वेश्चन चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, वो आपकी मर्जी, आपके ऊपर है। मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा मोटिव है आपका यूट्यूब का सेशन, ठीक है। मैं वो लेकर आऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा, तो आपको कमेंट करना है। देखो कमेंट आप करते हो तो थोड़ा सा ना मोटिवेट होते हैं हम भी, ठीक है, चीजें मोटिवेट होती हैं कि यार आप, हाँ भाई आप भी इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ना चाहोगे, तो टॉपिक आप वहां पर मेंशन कर दो, पहले आपको क्या चीजें पढ़नी है, एंड देन वहां पर आप किस फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहोगे। बाकी कुछ बहुत जल्दी ये चीजें जो है होने वाली है एग्जाम से, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आपकी चीजें आपके पास हो जाएंगी। सेशन लेना, कॉपी पेन उठाना, आपकी कट ऑफ जो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव था बताने का। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, करते आए हैं अभी तक, ठीक है। कैलाश सर आपके लिए वीडियो बनाते आए हैं, तो नाबार्ड में इस बार एक्सेल करना है, एग्जाम को निकालना है, जितनी पॉसिबल चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। कंप्यूटर रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे से पढ़ लेना यूट्यूब पर, आपका चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और लगे रहो बस, ठीक है। चलिए ठीक है, और कमेंट जरूर करना, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपका भी। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।